नमस्कार। मॉडर्न एग्रीकल्चर में आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गन्ने की बुवाई का समय लगभग शुरू होने वाला है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि गन्ने की पैदावार को कैसे हम बढ़ाएं। किसान भाइयों, चाहे खेती हो, व्यापार हो या कोई भी काम हो, हम लाभ के लिए करते हैं ताकि हमें प्रॉफिट हो। खेती में अगर बात करें तो प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट दो ही चीज़ों से किसान भाइयों होता है। पहला चीज़, जो आप खेती में अपनी लागत लगाते हैं वो आपकी लागत जो है सीमित हो, और दूसरा तरीका है कि आप अपना उत्पादन को बढ़ाएं। दो ही तरीके हैं प्रॉफिट बढ़ाने के। तो आज हम बात करें कि गन्ने की बुवाई में किन किन चीज़ों को अपने बुवाई में शामिल किया जाए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उन पे हम डिस्कस करेंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों से किसान भाइयों आपका उत्पादन डेफिनेटली गन्ने की फसल में बढ़ेगा। सबसे पहले किसान भाइयों, अगर हम बात करें तो गन्ने की फसल में तीन प्रकार की समस्याएं होती हैं: कीड़े की समस्या, बीमारियां और खरपतवार। ये मुख्य तीन समस्याएं हैं। अब अगर हम बात करें बीमारियों की, तो बीमारियों में अगर बात किया जाए तो बीमारी भी तीन तरीकों की होती है। एक आपका सॉइल बोर्न डिजीज, जो मृदा जनित बीमारियां होती हैं। दूसरा आपका सीड बोर्न डिजीज, जो बीज जनित बीमारियां होती हैं। और तीसरा आपकी इन्वायरमेंटल, जो वातावरण से बीमारियां आपकी फसल में आती हैं। और अगर कीड़े की बात करें हम, तो कीड़े में मुख्यतः आप लोग जानते हैं व्हाइट ग्रब, जैसे सफ़ेद गिडार जो होती है, वो गन्ने का एक प्रमुख कीट है। उसके बाद आपका दीमक हो गया। दीमक भी गन्ने के खेतों में बहुतायत देखने को मिलती है। कई जगह किसान भाई इससे परेशान रहते हैं। तीसरा, जो अगर बात करें हम खरपतवार की, तो खरपतवार भी गन्ने की फसल में काफ़ी होते हैं, जिसमें आपका मोथा हो गया, जो भादा बोलते हैं, साइप्रस रोटंडस, अन्य अन्य नामों से जाना जाता है जगह चीज छोड़ पे। दूब घास हो गई आपकी, अन्य भी घासें खरपतवार में होती हैं। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं बुवाई। गन्ने की बुवाई करने से पहले जिस समय आप खेत को तैयार करते हैं अच्छे तरीके से, उस समय अपने खेत की तैयारी में ही आप ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, इन चीज़ों का मिट्टी में इस्तेमाल करें, ताकि जो सॉइल बोर्न डिजीज है, जो मृदा जनित बीमारियां हैं, वो आपकी फसल में प्रभावी ना हो। किसान भाइयों, एक बहुत सुनने में आपने सुना होगा कि गन्ना सूखता है लोगों का। 0238 वैरायटी बहुत ही फेमस वैरायटी और बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है, जो ज़्यादातर किसान भाई 0238 गन्ने की वैरायटी को बोते होंगे और बहुत ही लाभकारी वैरायटी रही है। इस वैरायटी में आप लोग देख रहे हैं कि लाल सड़न बीमारी, जो गन्ना सूखता है, इसका बहुत भयंकर प्रकोप मिल रहा है देखने को। तो ऐसे में गन्ने की बुवाई जो आप लोग करेंगे, बहुत ही सावधानी इसमें बरतनी है, जिससे आपका गन्ना सूखे ना, आगे चलकर लाल सड़न बीमारी उसमें ना आए। तो उसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ, खेत की तैयारी के समय ही आपको मिट्टी को, आपकी जो सॉइल है, उसको ट्रीट करना है। उसका ट्रीटमेंट करने के बाद जिस समय आप बीज का चयन करते हैं, बीज का चयन भी किसान भाइयों बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही प्रमुख चीज़ है। बीज का चयन आप हमेशा अच्छे खेत से करें, ऐसे खेत से करें जिस खेत में, जिस फसल में आपकी बीमारी, जो लाल सड़न बीमारी हो, वो हो ना। तो ऐसे खेत से आप बीज का चयन करें। आप पूरी संतुष्टि के साथ एक बार संतुष्ट हो जाएं कि जो हम बीज चयनित कर रहे हैं, जो हम चुन रहे हैं, वो एकदम स्वस्थ बीज है। दूसरी बात, आप जिस समय बुवाई करेंगे, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं गन्ने का टुकड़ा है, ये गन्ने का टुकड़ा है। इसमें देख रहे हैं आप 1, 2 और 3 और 4 आँखें। तो आप हमेशा जब कूड़ बनता है, उसमें जब गन्ने की बुवाई करते हैं, तो हमेशा 2 आँख का टुकड़ा ही बोएं। 1, 2 यहाँ से कट कर दें। 2 आँख का टुकड़ा जब आप डालेंगे किसान भाइयों, तो आपका जो जर्मिनेशन, गन्ने का अपने यहाँ जो जर्मिनेशन है औसतन 33% होता है, उससे बढ़ा करके आप 50-60% तक जमाव गन्ने का ले सकते हैं। और सबसे प्रमुख चीज़ है गन्ने का जमाव। जितना ज़्यादा आपका जमाव होगा, उतना ही आपका फसल बढ़िया होगा आगे। जमाव से आप मतलब समझ लीजिए, जो ये निकलेगा ये मदर रूट होता है, ये निकलेगा ये मदर रूट होता है, बाकी के होते हैं फुटाव इसके साइड वाले। जो मदर रूट होता है उसकी गन्ने की हाइट हमेशा लंबी रहेगी, बड़ी रहेगी, और जो फुटाव वाले होते हैं वो गन्ने छोटे रहते हैं। ऐसा ही करके आप केवल 2 आँख का जब आप टुकड़ा डालेंगे, इतना ही करने के बाद आप कम से कम 20% गन्ने का जमाव बढ़ा लेते हैं अपने खेत में।
दूसरी बात किसान भाइयों, जैसे आपने ये 4 आँख का टुकड़ा खेत में डाल दिया, तो इधर से फर्टिलाइज़र न्यूट्रिएंट इस वाली आँख को मिल रहा है और इधर से इस वाली आँख को। ये बीच वाली आँखें रह जाती हैं, इनको पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट ना मिलने की वजह से ये उतना अच्छी तरीके से बढ़वार नहीं ले पाते, उतना अच्छी तरीके से जमाव इनका नहीं हो पाता। इसीलिए आप जब 2 आँख का ये टुकड़ा डालेंगे तो इधर से इस वाली आँख को फर्टिलाइज़र न्यूट्रिएंट मिलता है, इधर से इस वाली आँख को, और दोनों आँखें सुषुप्त अवस्था से बढ़िया तरीके से जर्मिनेट होकर आगे चलती हैं। किसान भाइयों, मैंने आपको जमाव बढ़ाने का ये तरीका छोटा-सा बताया है। दूसरी चीज़, जो आप खादें यूज़ करते हैं, जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं कुंड में, उसमें आप पोटाश और मेरे ख्याल से फास्फोरस 2 चीज़ें डालते ही हैं, साथ में कैल्शियम आप अवश्य बढ़ाएँ। कैल्शियम जो है एक बहुत ही प्रमुख पोषक तत्व है गन्ने की फसल के लिए। जो आप देखते होंगे गन्ने में जो सोंत बन जाता है बीच में, हल्का वजन नहीं आता गन्ने में, ये कैल्शियम न डालने की वजह से होता है। किसान भाइयों, बुवाई में आप लोग कैल्शियम का भी कुंड में इस्तेमाल अवश्य करें। तो ये छोटी सी जानकारी थी बुवाई को लेकर के कि बुवाई किस तरीके से करें। 2-3 चीज़ें आपको हमने प्रमुख तरीके से बताई कि बीज का चयन अच्छे खेत से करें और हमेशा 2 आँख का टुकड़ा ही बोएं। ऐसा करने से आपका जमाव बढ़ेगा। और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहता ही है, उसमें आप हमको कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।